गाइस यार अपने व्हाट इफ में यहाँ पे थॉर के ऑल्टरनेट वेरिएंट्स आयरन मैन के ऑल्टरनेट वेरिएंट्स को देख के यहाँ पे ऑडियंस को यकीन हो गया है कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर या फिर एवेंजर्स 5 में हम लोग को वेरिएंट्स तो दिखाई देंगे, चाहे फिर उसका रोल रॉबर्ट डॉनी जूनियर प्ले कर रहे हों या फिर कोई और एक्टर। क्योंकि दोस्तों व्हाट इफ सीजन 2 हम लोग को एक चीज़ तो कंफर्म करा दिया है कि बाकी यूनिवर्स में ऐसी पॉसिबिलिटी है जहाँ पे सुपर हीरोज जिंदा भी हैं और काफ़ी अलग चीज़ें हो रही है। लेकिन फिलहाल आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं थॉर 5 के बारे में। जैसा कि आपने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि यहाँ पे थॉर 5 की पॉसिबिलिटी हो रही है किसी ऑल्टरनेट रियलिटी बनने की। हालांकि यहाँ पे कहानी तो करंट रियलिटी में सेटअप हो गई है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें थॉर 4 के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में, जहाँ पे हरकुलिस आ गया है और ज़्यूस बदला लेना चाहता है। लेकिन क्या हो ये कहानी मूवी के पहले 15 मिनट में निपट जाए, क्योंकि थॉर दूसरे मल्टीवर्स में चला जाएगा और हरकुलिस भी उसके साथ खींचा चला आएगा, जिससे कहानी एक अलग मोड़ ले रहेगी। क्योंकि दोस्तों हम लोग बात करें व्हाट इफ की, तो यहाँ पे यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन यहाँ पे ऑडियंस अगर दूसरे वर्जन्स के थॉर को एक साथ टीम में देखना चाहती है तो ऐसी पॉसिबिलिटी काफ़ी हद तक बन रही है। क्योंकि दोस्तों हम लोग बात करें अगर इस मूवी की, तो यहाँ पे ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इसलिए हो गई है क्योंकि इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो यहाँ पे टाइका वाइटिटी नहीं है, यानी इनको हटा दिया गया है। लेकिन अभी तक इनको नया डायरेक्टर नहीं मिला है। हालांकि यहाँ पे कहा जा रहा था, एक खबर उठी थी कि जैक स्नाइडर थॉर 5 डायरेक्ट करेंगे, लेकिन ये खबर अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई है मार्वल स्टूडियोज़ की तरफ से। क्योंकि मार्वल अभी सबसे बुरा फंसा हुआ है एवेंजर्स 5 को लेके, जहाँ पे उसे कैंग की नई कास्टिंग करनी है और स्टोरी भी बनानी है। क्योंकि हम लोग बात करें थॉर 5 की, तो यहाँ पे उसकी कहानी में कैंग का भी इन्वॉल्वमेंट होने वाला था, जहाँ पे थॉर किसी कैंग के वेरिएंट से भिड़ता और हरकुलिस भी उसका साथ देता। लेकिन अभी तो ये कहानी चेंज हो जाएगी, क्योंकि मे बी कैंग रिकास्ट हो जाए तो कहानी थोड़ा लेट से आएगी। लेकिन हम लोग बात करें अगर थॉर 5 के बाकी विलन्स की, तो जैसा कि कहा गया था कुछ हम लोग को पुराने विलन्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि हेला हो गई। उसके बाद कोई यहाँ पे ईवल वर्जन का कोई और थॉर भी हो सकता है जो कि अपने थॉर से बैटल करे। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे एक चीज़ तो कंफर्म होती नज़र आ रही है, जो थॉर 5 होगी वो मल्टीवर्स मूवी होगी, जहाँ पे हम लोग को एक साथ 2-3 थॉर नज़र आ सकते हैं। हालांकि जब थॉर 4 आई थी तब भी मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट ऑडियंस को काफ़ी हद तक क्लियर हो गया था और ऑडियंस को लग रहा था जिस तरह कॉमिक्स में बाकी 3 वर्जन के थॉर यानी कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक साथ लड़े थे गॉड द गॉड बुचर से, वैसा ही कुछ हम लोग को देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिलहाल ऑडियंस अभी उम्मीद कर रही है कि थॉर को किसी बड़ी एंटिटी का सामना करना पड़ेगा अपने बाकी वेरिएंट्स के साथ, जो कि देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और इस बार इस थॉर की हेल्प करेगा और कोई नहीं बल्कि टाइम वेरियस अथॉरिटी। और यहाँ पे क्या पता थॉर को एक गोल्डन चांस मिल जाए गॉड लोकी से मिलने का भी। तो आज हम लोग समझने वाले हैं 2-3 ऐसी स्टोरी लाइन जहाँ पे थॉर 5 बनेगी, लेकिन मल्टीवर्स के रूप में। सबसे पहले तो दोस्तों हो सकता है अपने करंट वर्जन के थॉर को वॉचर खुद ही रिक्रूट करने आए किसी बड़ी एंटिटी का सामना करने। अब जैसे कि हम लोग ने व्हाट इफ में तो देखा ही हुआ है वॉचर कैसे अलग अलग वेरिएंट्स को रिक्रूट करता है, लेकिन इस बार हो सकता है उस चीज़ को हराने के लिए वॉचर को सिर्फ थॉर के वर्जन्स की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे कि यहाँ पे कोई यंग थॉर आएगा, कोई ओल्ड थॉर आएगा, और ये सब मिला के 3-4 थॉर की एक कलेक्टिव टीम बन जाएगी। यानी कि उस चीज़ को हराने के लिए एसगार्डियन गॉड की ज़रूरत पड़ेगी। और यहीं से दोस्तों हो सकता है थॉर 5 की कहानी शुरू हो जाए। क्योंकि दोस्तों बहुत सी ऑडियंस को यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ पे थॉर की पार्ट 5 आने वाली है। हालांकि थॉर फैन फेवरेट कैरेक्टर तो है, लेकिन पार्ट 4 के साथ उतना बढ़िया जस्टिस नहीं हुआ जितना कि होना चाहिए था। तो यहाँ पे ऑडियंस को मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट लेके थॉर और उसके बाकी इवेंट से उसकी मुलाकात करवानी होगी। अब जैसे कि स्पाइडरमैन के केस में हम लोग ने देखा है अलग तरीके की स्पाइडरमैन उनकी टीम अप हुई है। डॉक्टर स्ट्रेंज के केस में भी डॉक्टर स्ट्रेंज अपने वेरिएंट से कम्युनिकेट कर चुके हैं। लेकिन बात करें थॉर की, जो कि इतना पॉपुलर कैरेक्टर है, तो उसको भी पार्ट 5 में अपने वेरिएंट से कम्युनिकेट करने का फुल मौका मिलना चाहिए, जिससे यहाँ पे वो अपने वेरिएंट के साथ ही टीम अप हो किसी बड़े मल्टीवर्सल थ्रेट से बैटल करे, जो कि देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों यहाँ पे बात करें लोकीस की, तो क्या यहाँ पे थॉर और लोकी मिलेंगे कि नहीं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो ऑडियंस शायद पिछले 2 साल से पूछ रही है, जब से यहाँ पे ऑडियंस ने लोकी सीज़न 1 देखा है कि आखिरकार ऐसा कब होगा। हालांकि ये मौका हो सकता था थॉर 4 में, जो कि नहीं पूरा हुआ। अब ऑडियंस की पूरी उम्मीदें हैं थॉर 5 पे। हालांकि अगर ये मौका थॉर 5 में भी नहीं हुआ तो डेफिनेटली एवेंजर्स 5 और सीक्रेट वॉर में जब सारे सुपर हीरो एक साथ असेंबल होंगे बिग स्क्रीन पे, तो हम लोग को ये मौका देखने को मिलेगा और थॉर को अपने भाई पे गर्व होगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि थॉर 5 में ऐसा कौन सा विलन होने वाला है जिसे मारने के लिए थॉर को अपने ही वेरिएंट के साथ टीम अप होना पड़ेगा। अब गॉड द गॉड बुचर तो हम लोग देख लिए हैं,
लेकिन अगर हम लोग कॉमिक्स पढ़ेंगे यहाँ पे विलन्स की एक लंबी चौड़ी लाइन है जिसे थॉर काफ़ी आसानी से डिफीट कर सकता है, लेकिन अकेले नहीं बल्कि टीम्स के साथ। जैसे कि दोस्तों हम लोग ने गॉड द गॉड बुचर को जो करंट सिनेमैटिक यूनिवर्स में देखा है वो उतना खतरनाक नहीं था जितना हम लोग इमेजिन कर रहे थे, क्योंकि अगर आप लोग कॉमिक्स पढ़ेंगे तो उस वर्जन के गॉड ने थॉर को पकड़ के काफ़ी हफ्तों तक टॉर्चर किया। हालांकि हम लोग दोबारा से गॉड को नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन हाँ एक चीज़ हो सकती है, अगर वाकई में वो नेक्रोसॉर्ड नल की थी तो यहाँ पे नल यानी कि गॉड ऑफ सिम्बियोट जो कि उस नेक्रोसॉर्ड का रियल क्रिएटर है वो थॉर के पीछे लग सकता है और थॉर को ख़त्म करने की कोशिश कर सकता है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये जो फाइट है ये पहली बार लाइव एक्शन वर्जन में हो रही है, बल्कि कॉमिक्स में नल और थॉर एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। और एक बार तो नल ने ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड को थॉर के सीने में ही घुसा दिया था। और यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को पता है ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड की जो हालत मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखाई गई है, यानी कि जेन फॉस्टर थॉर ने मिलकर उसे तोड़ दिया। असल में दोस्तों आप लोग कॉमिक्स पढ़ेंगे तो उसी नेक्रोसॉर्ड की मदद से थॉर ने गैलेक्टस को धूल चटाई थी, यानी कि नेक्रोसॉर्ड थॉर के साथ बॉन्ड हो गई थी और गैलेक्टस से बैटल करते थॉर निकल गया था। लेकिन उस नेक्रोसॉर्ड के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो विल्डर को करप्ट कर सकती है, लेकिन थॉर गॉड है तो किसी तरह वो उससे थोड़ी देर के लिए दूर रह सकता है। यानी कि नेक्रोसॉर्ड विल्ड करने के बावजूद उसकी जो इविलनेस है उसका असर थॉर पे नहीं होगा। लेकिन कब तक? जब तक वो चाहे। नहीं दोस्तों, इसकी भी एक टाइम लिमिट है, उसके बाद थॉर भी इविल हो सकता है। तो यहीं पे दोस्तों अगर नल की नेक्रोसॉर्ड वाकई में ब्रेक हो गई है तब नल थॉर के पीछे आ सकता है। लेकिन क्या हो दोस्तों अगर वो जो नेक्रोसॉर्ड है वो रियल नहीं बल्कि उस नेक्रोसॉर्ड का एक छोटा सा नमूना था। रियल नेक्रोसॉर्ड अब भी नल के पास है और यहाँ पे नल पूरी कोशिश करेगा उस थॉर को हराने जिसने उसके सॉर्ड के पार्ट को तोड़ दिया है। और यहाँ पे थॉर और नल की बैटल देखने लायक होगी, क्योंकि नल अकेले नहीं आएगा, अपने साथ सिम्बियोट्स की आर्मी लेके आएगा। ऊपर से दोस्तों एक बार वेनम ने क्लियर कर दिया है कॉमिक्स में कि नल को सिर्फ एक ही सुपर हीरो हरा सकता है, वो और कोई नहीं बल्कि थॉर है। लेकिन यहाँ पे इन दोनों की जो बैटल है ये लाइव एक्शन में देखते लायक होगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग थॉर 5 और नल को एक साथ लेके चले और बाद में नल को वेनम वर्स से कनेक्ट कर दिया फिर स्पाइडर वर्स से, तब ये चीज़ें काफ़ी यूनिक हो जाएगी। क्योंकि एक तरीके से दोस्तों मार्वल और सोनी एक साथ मर्जी हो रहे हैं और इनका यूनिवर्स शेयर्ड यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट से जाना जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग को नल देखने को मिल जाता है जो कि पहले थॉर में दिखाई दे और बाद में आगे की मार्वल मूवीज़ में जहाँ पे स्पाइडरवर्स का इन्वॉल्वमेंट हो और वो बाद में वेनम को कंट्रोल करने की कोशिश करे, तब ये देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। वैसे थॉर के कैमियोज़ की बात करें तो सुनने में यार है कि उसका एक छोटा रोल डेडपूल 3 में भी है, लेकिन अभी तक वो रिवील नहीं हुआ है। तो हम लोग को थोड़ा वेट करना है और देखना है कि अपना जो थॉर है वो कितना आगे तक जाता है। वैसे दोस्तों आपके हिसाब से क्या नल एक परफेक्ट विलन रहेगा या फिर आपके माइंड में कोई और चल